दुश्मन या नापसंद शख्स को मलकुल मौत कहने का क्या हुक्म है? दुश्मन और मबगूज को देखकर ये कहना कि मलकुल मौत आ गए, या कहा उससे वैसा ही दुश्मन जानता हूं जैसा मलकुल मौत को। इसमें अगर मलकुल मौत को बुरा कहना है तो कुफ्र है, और मौत की नापसंदीदगी की बुना पर है तो कुफ्र नहीं। यूं ही जिब्रील और मीकाइल अलैहिस्सलाम या किसी फरिश्ता को जो शख्स ऐब लगाए या तौहीन करे काफिर है। कुरान की किसी आयत को मजाक के तौर पर पढ़ना कैसा है? कुरान की किसी आयत को ऐब लगाना या उसकी तौहीन करना या उसके साथ मसखरापन करना यानी मजाक करना कुफ्र है। मसलन दाढ़ी मुड़ाने से मना करने पर अक्सर दाढ़ी मुड़े कह देते हैं कल्ला सौफा तालमून, जिसका ये मतलब बयान करते हैं कि कल्ला साफ करो। ये कुरान मजीद की तहरीफ और तब्दील भी है, और इसके साथ मजाक और दिल लगी भी, और ये दोनों बातें कुफ्र है। इसी तरह अक्सर बातों में कुरान मजीद की आयतें बेमौका पढ़ दिया करते हैं और मकसूद हंसी करना होता है। जैसे किसी को नमाज जमात के लिए बुलाया, वो कहने लगा मैं जमात से नमाज नहीं मैं जमात से नहीं बल्कि तन्हा पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना स्वलाता तन्हा। मजाक के तौर पे कहा, तो ये सब क्या है? कुफ्र में जाएगा। मजामिर के साथ कुरान पढ़ना कुफ्र है। नमाज से मुताल्लिक कुछ बातें कुफरिया कलिमात बता दीजिए। किसी से नमाज पढ़ने को कहा, उसने जवाब दिया नमाज पढ़ता तो हूँ मगर उसका कुछ नतीजा नहीं, या कहा तुमने नमाज पढ़ी क्या फायदा हुआ, या कहा नमाज पढ़ के क्या करूं, किसके लिए पढ़ूं, माँ बाप तो मर गए, या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया है, या कहा पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। गर्ज इसी किस्म की बात करना जिससे फर्जियत का इनकार समझा जाता हो, या नमाज की तहकीर यानी छोटापन, नमाज को छोटा समझना, तो ये सब कुफ्र है। कोई शख्स सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ता है, बाद में नहीं पढ़ता, और कहता यह है कि यही बहुत है, जितनी पढ़ी है यही ज्यादा है, क्योंकि रमजान में एक नमाज 70 नमाज के बराबर है, ऐसा कहना कुफ्र है, इसलिए कि उससे नमाज की फर्जियत का इनकार मालूम होता है। अजान की आवाज सुनकर यह कहना कि क्या शोर मचा रखा है, अगर यह कौल बरवजह इनकार हो तो कुफ्र है। रोजा रखे जिसे खाना ना मिले, ये कहना क्या है? रोजा रमजान नहीं रखता और कहता ये है कि रोजा वो रखे जिसे खाना ना मिले, या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूखे क्यों मरे, या उसी किस्म की और बातें जिनसे रोजा की हतक और तहकीर हो, कहना कुफ्र है। इल्म दीन या उलमा की तौहीन का क्या हाल है? क्या हुक्म है? इल्म दीन और उलमा की तौहीन बेसबब यानी महज इस वजह से कि आलिम इल्म दीन है, कुफ्र है। यूं ही आलिम दीन की नकल करना, मसलन किसी को मिंबर वगैरह किसी ऊंची जगह पर बिठाएं और उससे मसाइल बतौर इस्तेहजा मजाक दरियाफ्त करें, फिर उससे तकिया वगैरह से मारें और मजाक बनाएं, ये कुफ्र है। यूं ही शरा की तौहीन करना, मसलन कहे मैं शरा वरा नहीं जानता, या आलिम दीन मोहतात का फतवा पेश किया गया, उसने कहा मैं फतवा नहीं मानता, या फतवा को जमीन पर पटक दिया। किसी शख्स को शरीयत का हुक्म बताया कि उस मामले में ये हुक्म है, उसने कहा हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, हम तो रस्म की पाबंदी करेंगे, ऐसा बाज मशाइख के नज़दीक ऐसा कहना कुफ्र है। शराब पीते वक्त या जिना करते वक्त या जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहने का क्या हुक्म? शराब पीते वक्त या जिना करते वक्त या जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। दो शख्स झगड़ रहे थे, एक ने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, दूसरे ने कहा ला हौल का क्या काम है, या ला हौल को मैं क्या करूं, या ला हौल रोटी की जगह काम ना देगा। यूं ही सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतालिक इसी किस्म के अल्फाज कहना कुफ्र है। बीमारी में घबरा कर ये कहना कि तुझे इख्तियार है, चाहे काफिर मार या मुसलमान मार, उसका क्या हुक्म है? बीमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे इख्तियार है, चाहे काफिर मार या मुसलमान मार, ये कुफ्र है। यूं ही मसाइब में यानी मुसीबतों में मुब्तला होकर कहने लगा तूने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और ये लिया वो लिया, अब क्या करेगा और क्या बाकी है जो तूने ना किया, इस तरह बकना कुफ्र है। मुसलमान को कलिमात कुफ्र की तालीम और तलकीन करने का क्या हुक्म है? मुसलमान को कलिमात कुफ्र की तालीम और तलकीन करना कुफ्र है, अगरचे मुसलमान को कलिमात कुफ्र की तालीम और तलकीन करना भी कुफ्र है, अगरचे खेल और मजाक में ऐसा करे। अब होली दिवाली पूजने का क्या हुक्म है? नीज कुफ्फार के मजहबी त्योहारों में शिरकत करना कैसा है? होली और दिवाली पूजना कुफ्र है कि ये इबादत गैरुल्लाह है। कुफार के मेलों त्योहारों में शरीक होकर उनके मेले और जुलूस से मजहबी की शान और शौकत बढ़ाना कुफ्र है, जैसे राम लीला और जन्माष्टमी और राम नवमी वगैरह के मेलों में शरीक होना। इतना सख्त हुक्म है, सोचें।
یوں ہی ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزیں خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے دیوالی میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج کل خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھ نہیں، یوں ہی کوئی چیز خرید کر اس روز مشرکین کے پاس ہدیہ کرنا یعنی ان کو دینا، جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو تو کفر ہے۔ اس دن کی تعظیم کی نیت سے خرید کر مٹھائی اپنے مشرکین غیر مسلم دوستوں کو دیتا ہے تو کفر ہے۔ نصیحت: مسلمانوں پر اپنے دین و مذہب کا تحفظ لازم ہے۔ دینی حمیت اور دینی غیرت سے کام لینا چاہیے۔ کافروں کے کفری کاموں سے الگ رہیں، مگر افسوس کہ مشرکین تو مسلمانوں سے اجتناب کریں یعنی پرہیز کریں، اور مسلمان ہیں کہ ان سے اختلاط رکھتے ہیں۔ اس میں سراسر مسلمانوں کا نقصان ہے۔ اسلام خدا کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور جس بات میں ایمان کا نقصان ہے اس سے دور بھاگو، ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا اور یہ دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، پھر کفے افسوس یعنی افسوس کے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اپنی ناراضی کے کاموں سے بچا، اور جس بات میں تو راضی ہے اس کی توفیق دے۔ تو ہر دشواری کو دور کرنے والا ہے اور ہر سختی کو آسان فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا